वेलकम एवरीवन। आज हम बेल्ट फ्रिक्शन के ऊपर एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, अ रोप हैविंग मास पर मीटर ऑफ 0.6 kg per meter is wound 2.5 times around the horizontal rod. What length x of the rope should be hanging if 60 kg load is to be supported and mu s की वैल्यू दे रखी है 0.3। तो एक साइड हमने कॉर्ड के 60 kg वेट डाल रखा है, मास डाल रखा है 60 kg का, और दूसरी साइड कॉर्ड को दूसरी साइड हमें कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, इतनी लेंथ कि ये 60 kg ऑफ मास को बैलेंस कर सकें। तो सॉल्व करते हैं। तो इसमें T1 और T2 क्या होने वाला है। सो T1 हमने पढ़ा था, T1 होता है हैवियर साइड। तो हैवियर साइड क्या है हमारा 60 kg वेट, और T2 है लाइटर साइड। लाइटर साइड हमें कैसे पता चला, लाइटर साइड ऐसे कि हमें मिनिमम लेंथ कॉर्ड की चाहिए कि ये 60 kg वेट को बैलेंस कर सके। तो ये इसको हम लाइटर साइड मान सकते हैं, और ये तो है ही हमारा हैवियर साइड। तो फॉर्मूले में डालते हैं, पहले 60 kg है, इसको न्यूटन में चेंज कर लेते हैं। 60 इंटू 9.81 से मल्टीप्लाई करके T2 निकाल लेते हैं। ये लेंथ दे रखी है, और हमें मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू दे रखी है 0.6। तो ये लेंथ इतनी है, इसको मास पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दूसरी T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू डालते हैं फॉर्मूले में, 60 इंटू 9.81 अपॉन x इंटू 0.6। दूसरी साइड क्या होगा, राइट साइड, e की पावर म्यू की वैल्यू 0.3। थीटा क्या होगा इसमें, थीटा देखें, थीटा के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रॉड को कितनी बार बाउंड किया है, 2 टाइम्स, और 2.5 टाइम्स बाउंड किया है, मतलब एंगल क्या होगा, ये अगर हम माने कॉर्ड है, तो कॉर्ड को एक बार ये हमने रोटेट किया, एक बार और किया, तो 2 बार में कितना एंगल हो गया, 4 पाई हो गया। अब उसके बाद इसको हम एक बार और कर रहे हैं, तो 4 पाई प्लस पाई, मतलब जो टोटल एंगल हो जाएगा वो 5 पाई होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी, जो हमने ये निकालना है, ये मास है, तो इसका भी तो हमें वेट निकालना पड़ेगा। तो इसको 9.81 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इंटू 9.81, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 66 इंटू एक्स, और यहाँ पे इंटू 100 आ जाएगा, सॉरी इंटू 10 आ जाएगा, कि 0.6 को 6/10 लिख सकते हैं, वही सिंप्लीफाई किया बस। और ये हो जाएगा, ये इंटू 1.5 पाई हो जाएगा। तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो x की जो वैल्यू होगी वो 100 अपॉन e की पावर 1.5 पाई आने वाली है। इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 111.31 आएगी, और यहाँ पे 100 रहेगा। जो x की ओवरऑल लेंथ आने वाली है वो 0.89 मीटर आएगी। तो x की वैल्यू अगर 0.89 होगी, उसके साथ हमारा जो मास पर मीटर है 0.6 रहा, तो ये हमारा 60 kg ऑफ वेट को बैलेंस कर लेगा। और आप ये भी सोच सकते हो कि यहाँ पे हमने दूसरी लेंथ कौन सी क्यों नहीं ली, मतलब T1 लेंथ तो ली, इस साइड T1 को हमने x कंसीडर किया, T2 की हमने कोई लेंथ नहीं ली। इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पे हमने माना है कि T2 की कोई लेंथ नहीं है, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेंथ है। जो भी वेट आ रहा है वो 60 kg मास की वजह से आ रहा है, इस लेंथ की वजह से कोई भी वेट नहीं आ रहा। अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो वहाँ पे बस एक ऐड हो जाएगा जितनी भी लेंथ होगी। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ लेंथ दे रखी है हमें, लेट्स से 2 मीटर दे रखी है, तो यहाँ पे T1 में वो चीज़ ऐड हो जाएगी, +2 इंटू ये मास पर यूनिट लेंथ 0.6। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, अगर यहाँ पे अगर लेंथ दे रखा हो। बट इस क्वेश्चन में हमें कोई लेंथ नहीं दे रखा है, तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।